हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कई पारलौकिक घटनाक्रम और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। इसकी कहानी कौरव पांडवों के बीच 18 दिन तक चले महायुद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी आज भी जारी है और इस वीडियो में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले प्रायश्चित किया था? क्या आप जानते हैं कि अपने परिजनों के खून से रंगे हाथ पांडवों ने कहां धोए थे? क्या आपको मालूम है कि स्वर्ग जाने से पहले अर्जुन का वो धनुष जिसके आगे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं ठहरती थी, वो कहां गया? क्या आपको पता है कि अर्जुन का वो तुनीर जिसमें रखे बाण कभी खत्म नहीं होते थे, वो कहां है, किसके पास है? हमारा दावा है कि आप ये भी नहीं जानते होंगे कि 5 से 10,000 हाथियों की ताकत वाले महावीर भीम अपनी महापराक्रमी और अजेय गदा को अपनी स्वर्गारोहणी यात्रा के पहले खो चुके थे। क्या आपको मालूम है कि किसने छीनी थी उस महाबली की महागदा और नकुल की तलवार? युधिष्ठिर के भाले का क्या हुआ था? ऐसे कई और सवाल भी हैं जिनके उत्तर शायद ही आप जानते हो। हमने आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे, जिसके बाद बेहद दिलचस्प रिसर्च तैयार हुई। हमारा दावा है कि ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के अस्त्र शस्त्रों का क्या हुआ। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों की पराजय हुई। पांडवों के कई सगे संबंधी युद्ध में मारे गए। कहा जाता है कि पांडवों में युद्ध का अपराध बोध इतना ज्यादा था कि वो इससे छुटकारा पाए बिना मरना भी नहीं चाहते थे। इसलिए पांडवों ने अपनी पीड़ा भगवान श्री कृष्ण से कह सुनाई। श्री कृष्ण ने पांडवों के दर्द को भांपते हुए उन्हें इस अपराध बोध और पाप से मुक्ति मिलने का साधन बताया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप सब स्वर्गारोहणी यात्रा शुरू करने से पहले पवित्र सरोवरों और कुंडों के स्नान करें। इससे आप सब पाप मुक्त हो जाएंगे। ये स्नान यात्रा तब तक चलना चाहिए जब तक कि ऐसा कुंड या सरोवर न मिल जाए जहां स्नान करने से पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल जाएं। पवित्र सरोवरों और कुंडों का स्नान पांडवों को तब तक करना था जब तक वो ऐसे कुंड तक न पहुंच जाएं जहां पर स्नान करने से उनके अस्त्र शस्त्र पानी में गल जाएं। श्री कृष्ण की सलाह मानकर पांडव ऐसे कुंड की खोज में भारत भर में निकल पड़े जहां पर स्नान करने पर उनके अस्त्र शस्त्र गल जाते। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें ऐसा कुंड मिला। मौजूदा राजस्थान के झुंझुनू जिले में ये वही कुंड है जिसे आज हमें सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। यहीं पर स्नान के वक्त पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल गए। महाबली भीम की अजेय कही जाने वाली गदा भी भीम के पानी में उतरकर स्नान करते ही गल गई। नकुल की तलवार भी सूर्य कुंड में स्नान के वक्त पानी में ही गल गई। लेकिन अर्जुन का अद्वितीय गांडीव धनुष और अक्षय तुनीर स्नान के वक्त पानी में नहीं गला था, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद अपराध बोध से दबे जा रहे अर्जुन ने धनुष और तुनीर वरुण देव को लौटा दिया था। पुष्कर के बाद लोहारगल धाम दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस जगह का संबंध भगवान परशुराम, शिव, सूर्य और विष्णु से भी है और इसका नाम है लोहारगल, यानी जहां पर लोहा भी गल जाए वही है लोहारगल। लोहारगल कुंड के महात्म्य और चमत्कार को देखते हुए लोहारगल को लोहारगल धाम भी कहा जाता है। भीम की महाबलशाली गदा, नकुल की महापराक्रमी तलवार समेत जिसके पास जो अस्त्र शस्त्र बचे थे, वो सूर्य कुंड में स्नान करते ही पानी में ऐसे गल गए जैसे कि पानी में नमक गलता है। इस पर पांडवों की खुशी और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उन्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त हो चुका था। पांडव अब निश्चिंत थे और प्रसन्न भी, क्योंकि उनके पापों का प्रायश्चित हो चुका था। अब वे स्वर्ग गमन को तैयार थे। उन्होंने इस स्थान की महत्ता को समझा और इसे तीर्थराज की उपाधि प्रदान की। हिमाद्री संकल्प में भी चतुर्थ गुप्त तीर्थों में लोहारगल तीर्थ का नाम उल्लेखनीय है। पानी की कमी वाले इलाके राजस्थान में शानदार कुंड का होना भी अपने आप में बड़े आश्चर्य और रहस्य वाले तथ्यों में से एक है। लोहागढ़ के कुंड में पानी गोमुख से आता है। यहाँ भीम कुंड की खुदाई करने पर महाभारत कालीन सिक्के और कलश मिले थे। यहाँ महात्मा चेतन दास द्वारा बनवाई गई विशाल बावड़ी है, जो राजस्थान की विशालतम बावड़ियों में से एक है। 108 सीढ़ियों वाली ये एक विशाल और भव्य बावड़ी है। पहाड़ की 1.5 किलोमीटर ऊंची चोटी पर वनखंडी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और पहाड़ में पांडवों की विशाल गुफा स्थित है। पास ही पहाड़ पर 400 सीढ़ियां चढ़ने पर बाबा मालकेतु के दर्शन होते हैं। ये सभी साक्ष्य
अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। सूखे और जल की कमी वाले इलाके में सूर्य कुंड में निर्मल जल आता कहां से है? लोहारगल के जल में ऐसा क्या था कि पांडवों के अस्त्र शस्त्र इसमें गल गए? क्या इस पानी में किसी तरह का एसिड था जिसके कारण धातु की बनी तलवार और गदा समेत पांडवों के अस्त्र इसमें गल गए? लेकिन अगर पानी में धातु गलाने वाला एसिड था तो फिर पांडवों के शरीर को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि लोहारगल आकर सूर्य कुंड में स्नान करने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यही कारण है कि कुंड और धार्मिक मान्यताओं में आस्था रखने वाले तमाम लोगों के साथ ही चर्म रोग से परेशान लोग भी सूर्य कुंड में आकर स्नान करते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इस कुंड में स्नान करने वाले के पुराने से पुराना चर्म रोग खत्म हो जाता है। आज भी यहाँ के पवित्र कुंड के जल में डाले गए सिक्के या लोहे से बना सामान कुछ ही दिनों में गलने लग जाता है। अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसे लोहारगल धाम की परिक्रमा का भी विधान है। हर साल रक्षाबंधन के अगले दिन गोगानवमी से शुरू होकर अमावस्या तक 7 दिनों की 24 कोसी यानी 72 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा के बारे में भी भक्तों के बेहद रोमांचक संस्मरण सुनने को मिलते हैं। परिक्रमा करने के दौरान किसी अदृश्य शक्ति के साथ साथ चलने का आभास। कई बार लोगों ने ऐसा महसूस किया कि उनके साथ कोई और भी परिक्रमा के रास्ते पर चल रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि उनके पीछे कोई चल रहा होता है, लेकिन पलटकर देखने पर कोई नहीं दिखता। रहस्य और रोमांच से भरी इस 24 कोसीय परिक्रमा का शुभारंभ भी लोहारगल के पवित्र सूर्य कुंड के पवित्र जल में स्नान करने के बाद किया जाता है और परिक्रमा का समापन भी लोहारगल के सूर्य कुंड में स्नान के बाद होता है। प्रसिद्ध तीर्थराज लोहागर्ल के सूर्य कुंड की महत्ता को सर्वस्वी कार्य है। लोहागर्ल का अर्थ है वो स्थान जहां लोहा गल जाए। इस तीर्थ स्थल का गर्ग संहिता और पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसको सतयुग में ब्रह्मर्द, त्रेता युग में कांतिकुई, द्वापर युग में शंखपुरी और कलयुग में लोहागर्ल के नाम से जाना जाता है।